सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अवैध अतिक्रमण पर आयोजित हाई प्रोफाइल बैठक में वन विभाग ने जानकारी दी है कि 455 हेक्टेयर क्षेत्र में से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। यह तो केवल एक विभाग का आंकड़ा है। अन्य विभागों की कार्यवाही पर नजर डालें तो रोजाना अवैध अतिक्रमण पर सरकार की कार्रवाई जारी है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी जमीन पर सभी तरह के अवैध अतिक्रमण शीघ्र हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें शत्रु संपत्तियों पर भी पब्लिक प्रोजेक्ट के तहत प्रस्ताव बनाए जाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अवैध अतिक्रमण को लेकर साफ कहना है कि कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। फोर्स गठित है जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और वो काम करेगी। इसके साथ साथ जो बहुत सारी जगह पर एक तरह से मैं कहूँ कि जनसंख्या का जो अधिक संख्या में हुआ है, ये जियोग्राफिक जो चेंज हुआ है, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उस पर भी हमने कहा है कि सख्ती से काम करें। जहाँ जहाँ पर इस प्रकार का वो हुआ है वहाँ की रिपोर्ट लें और वेरिफिकेशन ड्राइव पुलिस लगातार चलाएगी। और सघन रूप से जो भी लोग बाहर से आकर बसे हैं और सभी जिलाधिकारियों को यह भी कहा है कि जो नई ज़मीन खरीदने वाले हैं, छोटे छोटे प्लाट घर लेने वाले लोग हैं बाहर से आकर, उनका पहले विधिवत रूप से उनका सत्यापन किया जाए, उसके बाद ही जो है अनुमति दी जाए। सरकार अवैध अतिक्रमण के नाम पर ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में है, जिसके नतीजे भी सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं सरकार का अवैध अतिक्रमण पर एक्शन प्लान सार्वजनिक होने के बाद से ही विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। अब मुख्यमंत्री ने एक कदम आगे बढ़कर सत्यापन करने की भी बात कह डाली है, जिसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि यह केवल चुनावी कार्ड है। सरकार प्रदेश के मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, जिसके लिए कभी लैंड जिहाद और कभी लव जिहाद की बात हो रही है। देखिए, वो जांच करें, ये अच्छी बात है, लेकिन हम कह रहे हैं हर चीज़ संविधान के दायरे पे हो। वो अंकिता मर्डर केस हो, किसानों के फसलों का नुकसान हो, चाहे गन्ना किसानों का पुराना भुगतान ना हुआ हो, चाहे वो भूमाफिया के मामले हों, चाहे वो यहाँ पर किरण वाला मामला हो, चाहे यहाँ आतंकवादियों का पकड़ना, इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल कहते हैं मदरसे, कभी कहते हैं मज़ारे, कभी कहते हैं लैंड जिहाद। हम ये कहते हैं कि आपको जो काम करना चाहिए, जो आपको अधिकार हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, उनका पालन संविधान के हिसाब से करें। केवल वोट की राजनीति ना करें और जो असली मुद्दे हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि आपके मंत्री आपकी नहीं सुन रहे। आपके मंत्री चारधाम यात्रा में दोनों महत्वपूर्ण मंत्री यहाँ से गायब थे। आखिर ऐसा क्या राज्य के लिए इन चारधाम यात्राओं से बड़ी कोई चीज़ थी? हमारे राज्य का जो चारों तरफ जो संदेश जाता है इन यात्राओं से जाता है। और हमारा स्वास्थ्य मंत्री, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो कर्नाटका के चुनाव को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। और हमारा पर्यटन मंत्री, जिसकी जिम्मेदारी है, वो पिछले बार भी गायब थे, इस बार भी गायब है। जब मीडिया का प्रेशर पड़ा तब वो वापस आए हैं। तो ऐसे में धामी जी क्या करेंगे, ये मेरी समझ से परे है। इसीलिए अपनी खाल बचाने के लिए वो लैंड जिहाद, मदरसे और मज़ारों तक अटक गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन में बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा और हर तरह की कार्रवाई ग्राउंड जीरो पर होती हुई नजर आनी चाहिए। वहीं विपक्ष इसे पूरी तरह से चुनावी मुद्दा बता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कार्ड खेल रहे हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, नवोदय टाइम्स, देहरादून।